हाँ हाँ जी भाई दोस्तों, सब पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले ही हैं। चलो कोई बात नहीं। सबका भाई कैमरा ऑन होना चाहिए, बार बार बता रहे हैं। हेलो अरे कल ना कहाँ तक हो चुका था डिस्कशन? अरे बेटा कल कहाँ तक ना डिस्कशन हो चुका था? अच्छा 20 तक हो चुका है। चलो सही है फिर तो। अरे बाकी में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो फिर तो बढ़ जाते हैं यार आगे, है ना? फिर बढ़ते हैं तो आगे, हाँ ठीक है ना? अरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब जाएं क्या आगे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब बढ़ते हैं आगे, हाँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं आगे, हाँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ डीपीपी। यस सर। कौन सा लास्ट क्वेश्चन? ये क्या ग्राफ वाला? यस सर। लास्ट क्वेश्चन कौन सा? सर 27 नंबर बता दो। 27 नंबर बता दें। 27 नंबर क्या बोल रहा है? Which of the following option is correct for the object having a straight line motion represented by the figure, है ना? O to A जा रहा है, फिर A to B जा रहा है, फिर B to C जा रहा है, फिर C to D जा रहा है, सही है ना? अरे यही तो है। यस सर। अब क्या पूछ रहा है? The object moves with constant increasing velocity from O to A। देखो ये एक्चुअली ग्राफ वाला प्रॉब्लम है, ग्राफ फिलहाल डिस्कस नहीं किया, तो इसको सर्कल करके फिलहाल छोड़ दे। सर 36। 36 भी क्या ग्राफ वाला है? 36 भी तो ग्राफ वाला ही है। 38 और 39। 38 भी तो ग्राफ वाला ही है यार।
38 भी तो ग्राफ वाला ही है, 39 ग्राफ वाला ही है। सर ग्राफ ही करवा दीजिए आज फिर। पहले एक्सेलरेशन कराते हैं, फिर तुम्हारा तीनों इक्वेशन, उसके बाद ग्राफ कराएंगे। ग्राफ सबसे लास्ट में, ओके ठीक है सर। ना। ओके सर। पहले एक्सेलरेशन करा देते हैं ना। अब आते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साहब, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, ये चीज को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन जो है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। मतलब किस रेट से वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा है, ये उसका कैलकुलेशन। अच्छा, तो इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम टेकन। यस सर। है ना। ये चीज है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी है क्या? ये है चेंज इन वेलोसिटी। यस सर। ये है चेंज इन वेलोसिटी इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, ये तो सर हर, हाँ इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, यूजुअली उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज को और समझते हैं। वेलोसिटी का दो पार्ट है, क्या क्या? एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, और एक कुछ इसका डायरेक्शन होता है। यस सर। सही है ना? यस सर। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज को अगर हम लोग चेंज कर दें तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। यस सर, होगा हो नहीं जाएगा। होगा? हो जाएगा सर। अब यहां पे ही तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कंफ्यूजन क्या है वो चीज समझता है। एक्सेलरेशन को फिर हम लोग दो टाइप का फिर एक्सेलरेशन होगा। एक एक्सेलरेशन वैसा होगा जो मे बी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, और एक और एक्सेलरेशन जो मे बी मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हो। सही है ना? अरे समझ पा रहे हो मेरी बात यस को? सर। यस सर। वेलोसिटी को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। आइदर हम उसका मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें या उसके डायरेक्शन को चेंज कर दें। तुम्हारे लिए 99.999% क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सर मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ? हाँ, मैग्नीट्यूड मतलब जो भी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, कि मान लो कि ना फर्स्ट में पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, कुछ देर के बाद वो 5 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, इसमें उसको टाइम लगा 2 सेकंड, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है? ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज कितना हुआ? 10 माइनस 5/2, तो वो कितना चला आएगा? 2.5। सही है ना? यस सर। लेकिन अभी मान लो, जस्ट तुमको हम एक्चुअली दोनों मतलब वैरायटी दिखा रहे हैं। फर्स्ट वैरायटी क्या हो सकता है कि कोई पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था इनिशियली, आफ्टर 2 सेकंड जो फाइनल वेलोसिटी हो गया वो तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड हो गया। कितना? आफ्टर 2 सेकंड। सही है ना? तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे भाई साहब? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अरे ये तो लिखेंगे। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5/2, दिस विल बिकम 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यार, यस सर। यस सर। लेकिन 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 ऐसा भी सवाल हो सकता है, ऐसा भी सवाल हो सकता है, मन के किसी कोने में फिलहाल याद रखने का है, वो जब बेसिक एनसीईआरटी लेवल हो जाएगा ना, जब एनटीएसी लेवल में जाएंगे तब ऐसा प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन फॉर द मोमेंट मन के किसी कोने में ये पता होना चाहिए कि कोई पार्टिकल अगर मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा हो, और फिर ये कुछ देर के बाद 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की ओर आने लगे, तो यहाँ पर ये वाला वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी सेम नहीं है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हेलो? यस सर। यस सर। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा ना, वो ना एक्चुअली वेक्टर के थ्रू होगा, लेकिन वेक्टर फिलहाल हुआ नहीं है। जब तुम्हारा जो बेसिक एनसीईआरटी लेवल है ये खत्म हो जाएगा, तो फिर सबसे पहले वेक्टर करवाएंगे, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री करवाएंगे, उसके बाद फिर ये सब प्रॉब्लम में आएंगे। ठीक है? यस सर।
Yes. तो ये बत हाँ, अरे बोल तो बेटा क्या बोल रहा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये जो बेसिक एनसीईआरटी लेवल जब हो जाएगा उसके बाद जो फर्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा हम एक्चुअली कराएंगे वो होगा ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री के बाद जो टॉपिक होगा उसको बोलेंगे वेक्टर्स। उसके बाद जो टॉपिक होगा उसको बोलेंगे बेसिक कैलकुलस। ये तीन का तीनों जो टॉपिक है ये कंप्लीट मैथमेटिक्स है। बेसिक लेवल जब ये सब चीज का हो जाएगा उसके बाद वो तीनों कराएंगे, उसके बाद तुमको बोलेंगे मॉड्यूल करने को, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारा प्रॉब्लम है जो वेक्टर और कैलकुलस के ऊपर बेस्ड है। अब तुमको तो वेक्टर ही नहीं आता, तुमको तो एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता, तो वहां तक जाओगे कैसे? सही है ना? Yes, sir. तो इसलिए बता रहे हैं कि किसी चीज के लिए टेंशन नहीं लेने का है, जो जैसे जिस सीक्वेंस में ना बता रहे हैं उस सीक्वेंस में ना बस तुमको करते चले जाने का है, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ जो चीज बता रहे थे कि अगर 5 मीटर पर सेकंड कोई पार्टिकल अगर ईस्ट में जा रहा है और 5 मीटर पर सेकंड कोई अगर नॉर्थ में जा रहा है, तो दोनों सेम बात नहीं है। वो ईस्ट में जा रहा था, ये नॉर्थ में जा रहा है। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला वेलोसिटी अगर इनिशियल है, ये अगर फाइनल है, तो vi इज इक्वल्स टू vf नहीं लिख सकते ना, ये चीज कहना पाप है। इसमें vi इक्वल्स टू vf कहना पाप है। ओके इसमें पुण्य क्या है? पुण्य में तुम बोल सकते हो कि स्पीड दोनों का सेम है, वो पुण्य है। लेकिन वेलोसिटी कहना कि वेलोसिटी इक्वल है, ये पाप है। Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। अगर डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो तो जो एक्सिलरेशन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। और मैग्नीट्यूड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सिलरेशन। ठीक है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड या स्पीड चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. अच्छा, एक्सेलरेशन में और एक दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. अरे यहाँ तक तो क्लियर है? Yes, sir. लिख ले इसको। लिख रहे हैं sir. यस सर। सर साइड हो जाए सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर। नहीं लिखो इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बोका समझा क्या? तो क्लास में बैठ के फिर से टाइम पास करेगा। हाँ, अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलो। सर वो जो आपने एक्सीलरेशन समझाया है जो 5 डिग्री वेस्ट 5 डिग्री आने का, तो सर उसका आंसर क्या निकलेगा? किसका? सर एक्सीलरेशन डायरेक्शन वाले का। सर मोटे हाँ, मुद्दे बोल तो हैं, रहे मुद्दे इसको कुछ नहीं आता। अरे बोल तो दिया कि फॉर द मोमेंट उसको मन के किसी कोना में बस रखो कि ऐसा होता है। फॉर द मोमेंट मन के किसी कोने में रखो कि हाँ जब डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन वेक्टर से आएगा। अब वेक्टर ट्रिगोनोमेट्री सबसे सर ये मोटे मुद्दे हैं, इसको रहने दो। उसके बाद बताएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। शिवम, हाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है बेटा, लेकिन डायरेक्शन चेंज तो है ना। यस सर, वेलोसिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अर्जुन मंडल। अरे यस सर, अक्षत मंडल।
सही है अर्जुन भाई फालतू के सर ये अक्षर कोई सर अगर मुझे कुछ बोलेगा बात आलतू फालतू तो उसको सीधा रिमूव कर देंगे, हम बार बार वार्निंग सही देंगे। है अर्जुन है अर्जुन सर अक्षत और अर्जुन को कर अक्षर कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसे ही कोई कुछ बोलेगा उसको इमीडिएटली बाहर कर देंगे। हाँ चलो यहाँ देखो। हाँ तो हम जो चीज बता रहे थे बेटा कि अगर वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है, अब क्या है कि दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज होगा तो आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में जाना और 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ में जाना दोनों सेम बात नहीं है, इस चीज को पहले समझो। हाँ ये बात और है कि इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो ना वेक्टर के थ्रू आएगा, और ना वेक्टर पहले बेसिक लेवल जब हो जाएगा उसके बाद कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बोले कि ये चीज मन के किसी कोना में फिलहाल रखने का है कि हाँ ऐसा भी होगा। तो एक्सेलरेशन दो टाइप का होगा, जब इसका डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा या फिर जब इसका मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होगा। जब इसका डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जब इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होगा तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तुम्हारे लेवल में जो यूजुअल 9th क्लास लेवल है उसमें एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ही होता है, वो में सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल कुछ नहीं होता है। हम तुमको थोड़ा सा हायर लेवल लेकर के जा रहे हैं क्योंकि तुम एनटीएससी के लिए आए हो, तुम एक्स्ट्रा सीखने के लिए आए हो, है ना। यस सर। हेलो हाँ सर। हाँ अरे एनसीईआरटी करने आया था क्या? वो चीज के लिए तो वो साइड गुरुकुल में तो सही तो चल नो रहा सर था। एनटीएससी के लिए। हाँ तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना होगा ना, सही है ना। इसको लिख लिया क्या? यस सर। अरे लिख लिया इसको। यस सर। यस सर। अच्छा रिटर्न में यार दोस्तों बटन है बटन। अरे ये सेंट्री कर देना इसको, ये आई है सर। ओके सर। अरे लिख लिया क्या? सब कोई लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सेल हो जाए। यस सर ये बटन है। यस सर ये बटन है। अरे सर हर्षित सर दाद है सर, सो दाद होगा सर। अरे चुप हो जाओ भाई। फिर एक्चुअली प्रकाश सर को ये कर देंगे क्या, बुलाए क्या? फिर तुम लोग रोते ही रहोगे। भाषा का एक्चुअली महत्व ज्यादा रखा करो, किसको क्या मैसेज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो क्लास में। प्रिंसिपल सर भी आते हैं, फिर ना हम तुमको खुद नहीं ये कर पाएंगे, बचा पाएंगे। माँ बाप मेहनत करके यार पैसा जमा किया है, अब अगर प्रिंसिपल सर देख लेंगे तो उसको सीधा रेस्ट्रिकेट कर देंगे। चलो यहाँ देखो। यस सर। यस सर। अब एक्सेलरेशन हमने क्या बताया था? चेंज इन वेलोसिटी यस सर। अपॉन टाइम टेकन। यस सर। अब होता क्या है, यूजुअली इनिशियल वेलोसिटी को क्यू लेटर से दिखाते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी लेटर से पी दिखाते हैं। लेटर से। तो जो तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यस सर बी माइनस यू बाई टी। माइनस यू एक V minus U by two. बी माइनस यू बाई टी टी। यस सर। टी को अगर यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। यस सर। तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी। टी। भाई साहब अब एक्चुअली गोपाल जी टाइप का ये मत पूछने लगना कि इसको वैसे क्यों ले गए और ऐसे क्यों नहीं ले। यस सर आता है।
तो गोपाल जी को यही पे कंफ्यूजन तो होता था। सर ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अरे कौन सा इक्वेशन भाड़ में जाएगा, तुमको ये समझ में आया ना। यस सर। नंबर आगे याद सर। नहीं रखने का है, कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, तुमको ये समझ में आया ना। यस सर आ गया। है ना? अरे ये वाला क्लियर है क्या? यस सर। सर सही है ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब एक चीज को और समझ, अगर मेरे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसको मान ही लेते हैं, चलो ये फर्स्ट इक्वेशन है। टोटल तुमको 5 इक्वेशन लिखवाएंगे, 5 इक्वेशन टोटल लिखवाएंगे। यस सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यूजुअली डिस्प्लेसमेंट को एस लेटर से दिखाते हैं, एस लेटर से दिखाते हैं। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है एवरेज वेलोसिटी सर इनटू टाइम टेकन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अच्छा, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो ना, तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। एवरेज वेलोसिटी। S इज इक्वल्स टू, इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर। अच्छा, अब आते हैं तीसरे इक्वेशन में। S इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। यस सर। अब v तो मेरे को पता है, साथ ही इसको u प्लस एटी लिखा जा सकता है। यस सर। तो यहाँ पर S इज इक्वल्स टू देख क्या लिख सकते हैं, u प्लस एटी प्लस यू बाई 2 इंटू टी। यस सर। यस सर। और इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, देख 2u 2u प्लस प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। यस सर। यस सर। हम अगर t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ut प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। यस सर। स्प्लिट कर दोगे तो क्या आएगा, 2ut UT बाई 2 प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। यस सर। ये 2 दो से दो कैंसल, तो जाएगा। जो तीसरा इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, ut प्लस plus हाफ 80 स्क्वायर। यस सर। ये चलाया आपका तीसरा इक्वेशन। यस सर। अरे सही है क्या? यस यस सर। सर। अरे लिख लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर लिख लिया। लिखो 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 सर, फटाफट लिखो। 6 इक्वेशन लिखवाएंगे आज, 6 इक्वेशन। हाँ सर वहाँ 2u कैसे आया? अरे 2 u है अरे भाई। भैया ये u प्लस यू मेरे गांव में 2u बोलते हैं उसको। अरे सर मोटी बुद्धि है ये। अरे u प्लस यू 2u होता है क्या? टू यू। यस सर। अच्छा अच्छा, वो ये भी एक डाउट था, मतलब है ना। चलो कोई बात नहीं, ये u और ये u 2u होता है। यस सर। देखो मुझे v लगा था इसलिए पूछा। अरे v के जगह ही तो u प्लस 80 लिखे थे केजरीवाल। हेलो केजरीवाल, यस सर। समझ में आया? यस सर।
देखो सुनो, आज के ये के बाद ना जो तुमको काम मिलने वाला है ना, वो काम में 250 प्रॉब्लम होगा भाई साहब। उसको उसको करते करते तुम्हारा 2-3 दिन बीत जाएगा, 5 दिन बीत जाएगा। सर उससे पहले तो टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट वेस्ट तो चलता रहेगा, टेस्ट वेस्ट तो फर्जी बात है, मेन बात तो सीखने का है। यस टेस्ट वेस्ट तो ऐसा मोह माया है, टेस्ट वेस्ट मोमा है सर। सब मोह माया है। मेन चीज ये सीखना है, मेन चीज ये सीखना है। यस सर। का क्या है, ये सब तो होते रहता है, ये सब तो खैर चलता ही रहता है। टेस्ट के चक्कर में सीखना थोड़ी छोड़ देंगे। फोन आ रहा है मम्मी का। ऐ मम्मी यहाँ देख, ऐ सुनो यार यहाँ देख, अरे यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना। यस सर। हाँ चलो देखते हैं। अब आता है साहब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, कहानी का जो अगला एपिसोड है, उस एपिसोड में अब हम लोग चले आए हैं। अगला एपिसोड क्या है, ये चीज को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या देखे थे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, है कि नहीं यार? यस सर। अच्छा, और यहाँ से v इक्वल्स टू u प्लस एटी से यहीं से देख लेते हैं। एटी इक्वल्स टू क्या मिला था, v माइनस u, तो t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a लिखा जा सकता है क्या? अरे लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। यस सर। तो इसी को ला करके यहाँ टाइम की जगह रख दो। अब जो s इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, देख, v प्लस u बाई 2 इंटू v माइनस u अपॉन a। अब ऐसे क्या लिख सकते हैं, ये 2 इंटू a क्या हो गया, 2a, और टॉप में क्या मिल गया, v प्लस u इंटू v माइनस u। v प्लस u इंटू v माइनस u क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बस हो गया, कहानी यहीं तक था। अब ये 2a ये साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन। अब अगर गोपाल जी के शब्दों में लिखे तो क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। जय गोपाल, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अरे हुआ नहीं हुआ? यस सर। अरे बोका, ये चौथा इक्वेशन बन गया, 3 तो पहले ही करा चुके। यस सर। कौन बोल रहा था तीसरा इक्वेशन, ये तो चौथा हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ? ये अर्जुन था, अर्जुन बोल रहा था। 6 इक्वेशन कराएंगे भाई साहब, 6 इक्वेशन। अरे एनसीईआरटी लेवल पढ़ने के लिए थोड़ी बैठे हैं। तीसरा इक्वेशन फिर से बता दीजिए। कौन सा? कुछ नहीं, f इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू t था, v के जगह u प्लस at रख दिया। यहाँ से जो v आया, v के जगह u प्लस at रख दिए, किसमें, s इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू t में। अरे सेकेंड इक्वेशन तो क्लियर था? यस सर। यस सर। तो सेकेंड इक्वेशन में v के जगह u प्लस at रख दिए, तो ये क्या हो गया, u प्लस at प्लस u बाई 2 इंटू t। u प्लस u क्या हो गया साहब, 2u। तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस at बाई 2 इंटू t। अरे यार, यस सर। इसको t से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साहब, 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2। इन दोनों को स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करना तो आता होगा? यस सर। यस सर। अरे नहीं आया। आ गया। आ गया सर, आ गया सर। फोर्थ इक्वेशन करवा दो दोबारा से। कुछ नहीं किए बेटा, फिर से वही चीज को लिए है, s इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2 इंटू t। सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? यस सर। यस सर। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या लिखा था, at इक्वल्स टू v माइनस u। अरे v इक्वल्स टू u प्लस at है ना, u को अगर वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस u। v माइनस u इक्वल्स टू at, तो t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस u अपॉन a। यस सर। अब इसी को वापस ला करके वहां सब्स्टिट्यूट कर दिए, किसके जगह, टाइम के जगह। तो v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम के जगह क्या लिखेंगे, v माइनस u अपॉन a। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू a क्या हो जाएगा, 2a, और v प्लस u इंटू v माइनस u क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या कैलकुलेशन है। थैंक यू सर।
उसी टाइम में ना पूछा करो। सुनो, जिसको न समझ में आया ना वही टाइम पूरा कहानी ये हो गया खत्म हो गया, आप बोलते हो कि ना दूसरा समझा दो, तीसरा समझा दो, तो ये चीज नहीं चलेगा। ये वो अब वो ना गोपाल जी वाला जमाना चला गया, वो गोपाल जी वाला जमाना चला गया। अब थोड़ा सा माइंड को सीधा रखो कि हाँ हमको उसी टाइम में पूछना है कि भाई ये चीज कैसे आया। मालूम चला हम वहां लिख रहे तुम तो अच्छा यही समझ में नहीं आया, वैसा नहीं करना। लिख ले, अच्छा लिख ले इसको, पहले लिख। अरे तुम लोग नहाया नहीं है क्या यार आज एक्चुअली कितना लोग नहाया ऐसा सच बताओ। बॉस तो अपना माइक बंद कर। प्लीज रेज योर हैंड जो लोग नहा के बैठे हैं। प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा सिर्फ एक आदमी नहाया है, 2 आदमी, 4 5 6, हाँ ठीक है, 10 लोग नहाया है ना। आजा दिखाता हूँ। अरे यार ये हुआ, लिखो इसको। अरे लिखो इसको। लिख लिया? अरे हुआ क्या ये सब? हो गया सर। चलो ठीक है, फिर हम एक साइड से मिटा रहे हैं। तो माइक बंद कर ले भाई नोट कॉपी किसी भी दिन चेक हो सकता है, तो ये सब चीज लिखा ही होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब किसी भी दिन मंगा सकते हैं। फिर हमको मत बोलना कि भाई ये ना डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों लिया गया। एक्चुअली चक्कर क्या वो चीज बता रहे। जिस दिन प्रिंसिपल साहब आएंगे नोट कॉपी मंगाएंगे, तुम अगर नोट कॉपी 2 घंटा तुमको टाइम दिया जाएगा कि भाई 2 घंटे के अंदर सबको नोट कॉपी जमा करना। अब अगर नोट कॉपी तुम अगर नहीं जमा करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगा वो बता रहे। गुरुकुल एक बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन एक माइनस फैक्टर है यहाँ पे, सब चीज के लिए फाइन इम्पोज किया जाता है। अब नोट कॉपी तुम्हारा 2 घंटे के अंदर सबमिट नहीं होगा तो या तो 5000 का फाइन जमा करो, नहीं तो रेस्ट्रिकेट हो। अब तुम अपना रेस्ट्रिकेशन बचाने के लिए 5000 तो दोगे ही दोगे। अब तुम सोच कि इस लॉकडाउन में तुम्हारे फादर का मेहनत का 5000 रुपये झूठ मूठ का जाए, इसलिए बता रहे हैं कि नोट कॉपी बिल्कुल फेयर में होना ही चाहिए। जब तक ऑफलाइन था तब तक हम कुछ नहीं बोल रहे थे, अब ऑनलाइन में ये सब नौटंकी आएगा ही आएगा, तो ये चीज का ध्यान रखना। ओके बाद में ये मत बोलना कि सर आप तो कुछ बताए ही नहीं। ओके सर। तो कर लें कंप्लीट। सबका सभी सब्जेक्ट का नोटबुक एकदम कंप्लीट फेयर में ही होना चाहिए। किसी भी दिन तुमसे मंगाया जा सकता है 2 घंटे के नोटिस पे। अब जिसका भी कंप्लीट नहीं होगा हम तुमको बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे तुम एक्चुअली चीटिंग करते हुए अगर गलती से एक्चुअली पकड़ा गए, जो बच्चे एक्चुअली पुराने होंगे उनको पता होगा, एक फाइन करते हैं यहाँ पर यूएमसी, पता ही होगा। यस सर। तो उसमें तो होता क्या है कि या तो आइदर स्कूल छोड़ दो या 5000 फाइन जमा करो। वही चीज यहाँ पर भी होगा साहब, नोटबुक जमा करने में। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो। यस सर। दे रहा है सर। पीयूष बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा। हाँ चलो। यस सर सुनाई दे रहा है। हाँ चलो अब आते हैं। तो अब तक हमने कहानी में देखा कि S इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V प्लस U बाई 2 इंटू T। दूसरा कहानी क्या देखा, V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, U प्लस AT। तीसरा कहानी क्या देखा, S इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा चौथा कहानी क्या देखा, 2AS स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अरे यही चीज देखे थे ना। यस सर। यस सर। थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करते हैं। V स्क्वायर इक्वल्स टू देखे U स्क्वायर प्लस 2AS, और क्या देखे साहब, S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब थोड़ा सा कहानी में मैंने ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट क्या है, इसको फिर से लेते हैं।
मतलब s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को लेते हैं, है ना। अब तुम सोचो कि मेरे को तो एक चीज पता ही है कि v इक्वल्स टू u प्लस at, तो u को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, v माइनस at लिख सकते हैं क्या? यस सर। इसको यहां ला करके एक्चुअली पटक दें, v माइनस at इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, अरे लिख सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। अच्छा, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देख, vt माइनस at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर, अरे यार, यस सर। यस सर। अच्छा, ये at स्क्वायर, ये at स्क्वायर, यहाँ पर 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं क्या? यस सर। नहीं आया, अरे 2 से सेम आया। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई Yes, डिवाइड sir, तो कर ही yes, सकते हैं सर। तो ये क्या हो जाएगा, vt माइनस, हाफ एटी यहाँ ये दो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साहब, हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्रैकेट ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 2at स्क्वायर माइनस at स्क्वायर, अरे ये तो लिखोगे, यस यस सर। सर। नहीं आया, यस आ सर। गया आया। सर, आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, vt माइनस हाफ at एटी स्क्वायर बाई 2, 2। सही है ना। यस यस सर। तो यही चीज को अब फॉर्मूला लिस्ट में एक और फॉर्मूला, vt माइनस हाफ at स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है साहब, अरे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा यस सकता लिखा सर। जा सकता है। ये हो गया तेरा पांचवा, अरे पांचवा हुआ नहीं हुआ, हो गया सर। लिख ले इसको फिर और लिख लिया बताएंगे, तो फिर 6th वाला बताएंगे, 6th वाला सर सीधा पैर में लिखना है। लिख ले, जैसा करना है वैसे कर, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन जिस दिन भी तुमसे पूछा जाएगा वो दिन तुमको एक्चुअली पीडीएफ सबमिट करना पड़ जाएगा, तो इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। ये चीज मन में गलती से भी नहीं आना चाहिए कि भाई किसी और का हम सबमिट कर देंगे, तो फिर तुम्हारे लिए 4 गुना फाइन बढ़ जाएगा। डीपीपी डीपीपी तुम सॉल्व एक्चुअली करते जाओ, जो चीज जो तुमको क्लास में, सब तो डीपीपी डिस्कस कर ही दे रहे हैं यार, एक एक प्रॉब्लम डिस्कस कर दे रहे, नहीं कर रहा है क्या? डीपीपी फेयर में करना है। हाँ डीपीपी भी फेयर में करते जाओ। अरे ये वाला लिखो, ये वाला लिखो, मैं रफ में कर यस सर। यस सर। नहीं लिखा। हाँ, लास्ट डीपीपी में कुछ प्रॉब्लम जो ग्राफ वाला है ना, वो ना ग्राफ के बाद डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। ओके सर। सर मैं डीपीपी फेयर में कर ली, सर। रफ में कर ली। हाँ, सर ये एस सर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होगा, और सर कर्व पाथ हो तो? कर्व पाथ होगा तो फिर डिपेंड करेगा, कुछ और कंडीशन दिया रहेगा, उसके लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं। ओके सर। कौन सा फोर्थ वाला समझा दे, क्या फोर्थ वाला समझा दे बताओ? ये 5th इक्वेशन चल रहा है साहब, ये 4th इक्वेशन ही नहीं है। अरे ये वाला क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ये 5th इक्वेशन है, ये 4th नहीं है, 4th तो भाई यस सर समझ आ रहा है सर, सब आ रहा है। जिसको हम फिर से बता रहे हैं, जिसको न समझ में आया ना वो उसी टाइम में पूछ रहे, तो ये तो भैया रब हो चुका, अब तुमको रिकॉर्डिंग ही देखना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है सर। हाँ, अरे बोलो तो सही। ठीक है पीयूष, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, अब तो ये तो 5th में पहुंच गए। हाँ अक्षत, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर ही जाएगा, टेंशन ना ले। एक तुम्हारा चैनल होगा जेनेसिस फाउंडेशन, उसको सब्सक्राइब करना। सर आपका भी अलग से चैनल है?
जेनेसिस फाउंडेशन एक चैनल होगा, उसको सब्सक्राइब कर लो। ओके सर। यूट्यूब से भी सर लिंक भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पे। देखो सुनो बता रहे, हम वो रिकॉर्डिंग डालते हैं जिसमें कुछ काम का चीज बताया गया होगा। डिस्कशन वाला तुम्हारा रिकॉर्डिंग हम डालते ही नहीं है। अब तुम सोचोगे कि भाई कल का रिकॉर्डिंग मिल जाए, परसों का रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो वो चीज नहीं मिलेगा आपको। वो चीज के लिए क्लास ही करना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आज जो चीज समझा रहे हैं, इसका तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। सर हाँ बता। सर कल ना सर मेरा नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं ना क्लास में ले पाया था फिजिक्स की। कोई बात नहीं बेटा, तो अब वो चीज के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कल तुम्हारा डिस्कशन था, जिसका जो डाउट था वो पूछ रहा था। जो तुम्हारा डीपीपी ये था, डिस्कशन था, वो चीज कर रहे थे। सर आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं होगी कल की? रिकॉर्डिंग हम देते नहीं है वो चीज का। ओके। उसमें एक्चुअली पता नहीं चलता है ना कि तुम क्या समझा रहे हो। तुम तो भाई पूछो और वो चीज समझा दिए। अब सही है ना, तुम अगर लाइव रहोगे तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये वाला प्रॉब्लम बता रहा है। अब तुम उसमें अगर रिकॉर्डिंग देखने जाओगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि मैंने पता क्या हो रहा है। अरे ये वाला क्लियर है? फिफ्थ वाला इक्वेशन क्लियर है क्या? यस सर। यस आज सिक्स्थ वाला भी समझा दें, आज ही क्या करें? समझा दो यस सर समझा दो। नो सर रहने दो सर। सिक्स्थ वाला भी समझा ही देता था। रहने दो सर। क्या है ना, समझा दो सर। इसके ऊपर 2000 का फाइन काटो, जो बोल रहा है रहने दो। सही अर्जुन बोल रहा है। हाँ, 2000 का फाइन कटवा। सारे लोकेश बोल रहा है, सारे लोकेश बताओ अक्षर को, बताओ क्या अक्षर? अरे सही अर्जुन बोल रहा है। चले यार देखो, सर बटन है। चले यार देखो। बटन बताओ कौन है? अरे! बताओ क्या कौन है? हप, यार देख, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अरे सिक्स्थ इक्वेशन को देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड को ना पहले समझते हैं कि nth मतलब क्या होता है। फर्स्ट सेकेंड मतलब क्या समझते हो तुम लोग? 0 से 1। यस सर। सेकेंड मतलब क्या होता है? 1 से 2। 1 से 2। सेवेंथ सेकेंड मतलब क्या होगा? सेवेंथ सेकेंड मतलब 1 से 7। 6 से 7। 6 से 7। मैंने 13 बताया सेकेंड मतलब क्या होगा? 12 से 13। 12 से 13। 12 से 13। 12 12 से से 13। अरे ये समझते हो ना? यस सर। अब कोई अगर बोला कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, तो फिफ्थ सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 4 minus 5। तुम्हारा 4 से लेकर के 5 तक। अरे यार 1। यही तो हुआ ना? यस सर। कोई अगर बोला कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन सेवेंथ सेकेंड, तो सेवेंथ सेकेंड का मतलब क्या हुआ? कि 6 और 7 के बीच में वो कितना चला वो कैलकुलेट करना है, 0 से 7 तक कैलकुलेट नहीं करना। अरे यार आ गया समझ? कोई अगर बोला फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन सेवेंथ सेकेंड, तो सेवेंथ सेकेंड का मतलब ये थोड़ी है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिखेंगे टी के जगह रख देंगे 7 प्लस हाफ a इंटू 7 स्क्वायर। ये थोड़ी है भाई साहब। 1 आएगा सर। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर। 1 आएगा ना सर। हाँ हाँ यार, तो निकालेंगे कैसे? हाँ बताते हैं ना। अरे वही तो समझा रहे हैं केजरीवाल। हाँ तो कोई अगर बोला मान लो 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड के लिए कैसे निकालेंगे? मान लो बहुत आसान है। अरे सुन तो सही, अरे केजरीवाल सुन ले। तो तू ही पढ़ा ले। मान लो कि u इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है ना? यस सर। अब कोई अगर हमसे पूछा कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड के लिए क्या करेंगे? पहले डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड निकाल लेते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड निकाल लेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 और 6 के बीच में जो चला होगा वो मिल जाएगा।
अगर 6 सेकेंड अगर कोई बोल रहा है तो 6 सेकेंड के लिए क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड निकालेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड निकाल लेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा ना भाई साहब। हेलो आ Yes, sir. जाएगा सर, यस सर, सो इजी सर, बहुत अरे यार यस सर। जैसे सर अगर जैसे अगर स्टेट डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड को हम लोग क्या लिख लेंगे, ut, तो 10 into 6 प्लस हाफ ए कितना है साहब, 2 into 6 स्क्वायर, स्क्वायर 36 तो ये चीज कितना चला आएगा, 60 प्लस 60 प्लस अरे 36 96 क्या, Yes, sir. 96 हो गया सर, बहुत Yes, आसान sir. है। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड को क्या लिखेंगे, 10 into 75 सर, प्लस 75 हाफ into 75 बहुत आसान। 5 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 75। तो डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड कितना होगा, सर 96 माइनस 75 24 21 21 अरे सही है ना, Yes, sir. अरे नहीं आया क्या यार ये, सर आ गया। हाँ अर्जुन इसमें किसी को कोई डाउट, No, sir. इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, नहीं है सर। ओ सर, हाँ मार अरे अब इसके बाद का कहानी देखते हैं, अर्जुन अरे सुनो, अब इसके बाद का फिर कहानी देखते हैं। इसके बाद का जो कहानी है वो थोड़ा सा ना आसान है, कैसे समझते हैं। अब अगर nth सेकंड का बात हुआ तो nth सेकंड में क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड कितना होगा बताओ, u इंटू n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, अरे यही तो लिखेंगे, हेलो यस सर, यस Yes. यही लिखेंगे ना, यस सर, यस Go, सर, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे n की जगह, अरे भैया ये जब 6 सेकंड कर रहे थे तो 6 ही तो लिख रहे थे, हेलो। Yes, सर sir. यस सर, Yes, sir. Sir, yes, sir. और अगर nth का बात हो रहा हो तो एक n से कम लेंगे, तो एक n से कम लेंगे तो वो वाला टाइम कितना हो जाएगा, n N minus minus 1। 1. Yes, sir. N-1 अरे एक n से कम कितना होगा, N minus ही तो होगा। समझ ही नहीं यस आया, सर, सर आगे आगे सर, nth सेकंड मतलब क्या होगा, n minus 1 to n। अरे 7th सेकंड मतलब क्या हो रहा था, 7 minus 1 to 7। यस सर, Yes, sir. 9th सेकंड मतलब 8 to 9 8 to 9 t सेकंड मतलब सॉरी एक्चुअली th सेकंड मतलब T minus T T minus 1 T minus 1 to T. अरे यही तो हुआ ना यार, यस सर, यस सर, nth सेकंड मतलब N minus 1 to N. N-1 अरे यही तो लिखेंगे यार, Yes, यस sir. सर, हाँ बस यही चीज़ है, और क्या। यस सर। चलो यहाँ देखते हैं, तो Sn को हम लोग क्या लिख लिया, u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, तो Sn माइनस 1 को क्या लिखेंगे, u इंटू एन माइनस 1 प्लस Plus half हाफ ए एन माइनस N का minus होल 1 स्क्वायर। whole square. अरे यही तो लिखेंगे भाई साहब, हेलो, यस Yes, सर, sir. अरे नहीं आया, आ गया, हाँ अर्जुन मंडल को अब देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या लिखेंगे, अरे याद है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या लिखेंगे बताओ, दिस माइनस दिस, Yes, sir. अरे दिस माइनस दिस यही तो आएगा, यस सर, Yes, sir. इसको देखो क्या लिखेंगे, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस u टाइम्स n माइनस 1 प्लस हाफ, सॉरी ये भी माइनस हाफ ऑफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, हेलो Yes, sir. नहीं आया, Sir आ गया. आ गया सर, आ गया, आ गया सर, आ गया, हाँ ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देख un प्लस हाफ Half A N square. इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या लिख सकते हो, u Minus U N. और plus ये u. कितना हो जाएगा, माइनस Sir plus U होगा. Sir plus U होगा उधर ब्रैकेट में.
सर -1 into -u plus u. यस सर प्लस यू होगा। Yes sir. सही है सर, सही है, सही है। आइंस्टाइन बच्चे की माइनस का माइनस ही होगा। कुछ आइंस्टीन भी है। सर अर्जुन मंडल है, अर्जुन मंडल कैसे डाउट है? अर्जुन सर मुझे डाउट है, सर दिव्या दीक्षित को। सर क्या हो गया सर? माइनस प्लस हो जाएगा। अरे आया नहीं अर्जुन आया। अर्जुन सर आ आ गया गया सर। सर। सर अक्षर माइनस बंडल बार सर। कॉमन सर ले अरे अक्षर यार बंडल के अंदर कुछ घुस गया। क्या है? अब सर, n अर्जुन -1 को का आवाज होल दे स्क्वायर को क्या लिखेंगे? n स्क्वायर सर, माइनस 2n प्लस 1। हेलो, यस सर। अरे सही है ना? सर हाँ बोलो ना। सर हाँ बोलो ना। सर -1/2 an² प्लस सर अभी आप एनसीईआरटी लेवल पर आ रहे हैं। नहीं दिख रहा सर, उस साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा। अच्छा एक सेकंड। यस सर। सर अक्षर को सर दर्द हो रहा है। अरे अर्जुन को बवासीर। अरे यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? Yes sir. Plus, -2n plus plus u. सही है ना? यस सर। यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? an square. Square. an square plus half. प्लस हेलो, यस सर। अरे सही लिखे हैं क्या? यस सर। Yes sir. यस सर यस सर यस सर। Oh. यस सर प्लस माइनस सर। यस सर। 2u plus half 2an half 2an. सर बोर्ड माइनस यस सर। बोर्ड विजिबल है। यस सर ठीक। यस सर ठीक है सर। यस सर। अरे समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया अच्छा, सर। एक चीज को और समझते हैं। सुनो इधर, सुनो इधर, एक चीज को और समझते हैं। ये हमारे पास क्या चला आया? जनरल फॉर्मूला। यस सर। जैसे Yes, लास्ट sir. में हमारा आंसर क्या आया था? 21। अरे ये वाला फॉर्मूला समझाए थे ना? 21. यस यस सर। सर। अब यहाँ पे इसको Yes, सीधा sir. फॉर्मूले पे रख के देखते हैं। u हमारा कितना था? 10 10 10। 10 तो 10 मीटर पर इसको सेकंड. अगर मान लो कि भाई 10 रखोगे, a हमारा कितना है? 2। 2 तो यस ये क्या सर। हो जाएगा? 2/2। सही है ना? यस सर। n कितना था? 7. 6। तो ये चीज कितना लिखेंगे? 2 into 6 minus 1। यस सर। ये 2 कैंसल। यस सर। अब ठीक ये है वाला सर। बताओ कितना आएगा? 11 21 होगा सर पूरा टोटल. सही है ना? यस सर। यस Yes सर sir. 21 लिख लो होगा। इसको, यस सर। लिख लो इसको, फिर मिलते हैं कल। स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया सर। एक चल ठीक है, मिनट बाय। एक मिनट चाहिए। सुनो सुनो, फिलहाल जो तुमको डीपीपी देंगे वो में 300 प्रॉब्लम होगा। हमको 3 दिन के अंदर चाहिए। सर रहम कर दो सर। अरे बोर्ड तो एक्चुअली विजिबल तो है ना यार। Yes यस sir. सर। यस सर। सर आप 30 क्वेश्चन ले लो, 3 दिन में हो जाएंगे। चलो ठीक है, चलो 5 दिन दिया, अब तू कर इसको। यस सर। सर Yes, क्वेश्चन sir. के बाद सर नीचे आंसर भी दे देना। क्वेश्चन बनाने के Thank बाद you, आंसर sir. मिलाने में सही रहता है। चलो ठीक है, दे देंगे। ओके सर। अच्छा। ओके सर। यस थैंक यू। बाय ठीक है, सर। चलो बाय। बाय बायो सर। बाय सर। का वर्ग, बायो का वर्ग, बायो का वर्ग 1